नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। आज की वीडियो जो है वो रिएक्शन वीडियो है एक वीडियो के लिए। बम्मू की जो वीडियो उन्होंने डाली है आज, वो मैंने अभी देखी और मैं काफ़ी ज़्यादा उसके बाद में इमोशनल हो रही हूँ। और सच मानिए आधे घंटे बाद में मेरे अंदर ही हिम्मत आई है कि उस वीडियो के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। और उस वीडियो को देख कर बहुत चीज़ों का जो है एहसास हो रहा है, जो कि अभी अभी जाहिर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बम्मू को हमेशा हमने ना एक अलग अलग अंदाज तरीके से देखा है, मतलब लोगों की मदद भी करते हुए देखा है, जानवरों की मदद करते हुए देखा है और खुश देखा है, हंसते खेलते इधर उधर। मतलब इतनी सारी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अगर आप उनकी ब्लॉगिंग की बात करें, उनके शॉर्ट्स की करें, उनके रील्स की करें, तो वो हमेशा खुश रहती है, खुश नज़र आती है, जिससे कि भाई पब्लिक अगर उनको देख रही है तो वो लोग इमोशनल ना हो, वो लोग परेशान ना हो। तो इस वजह से वो हमेशा खुश ही दिखाई देती है, खुश ही रहती है। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके लिए अप्रिशिएटेबल है, मतलब मैं तो तारीफ़ करती हूँ उनकी इस चीज़ की। बट वहाँ पर कुछ उनको इतने ज़्यादा हेट कमेंट, इतने गंदे कमेंट्स आते हैं जो कि मतलब देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सोचिए जब हमें वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी जिनको वो कमेंट्स किए जाते हैं। एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, क्या कपड़े पहनती हो, कुछ कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। मतलब लोग बोलते हुए ये नहीं सोचते कि अगर उन्होंने अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को इतनी आज़ादी दी हुई है कि भाई जो तुम्हारी मर्जी से आए उससे पहनो, जो तुम्हारी मर्जी आए वहाँ घूमो, अपनी मर्जी का करियर चुनो, सब कुछ आज़ादी उन्होंने दी है, तो उसके बाद में क्या उनका, अगर उनकी एज बढ़ रही है तो उनका ये हक कोई छीन लेगा उनसे, या उनको कपड़े नहीं पहनने चाहिए अपनी पसंद के, या फिर लोगों के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। तो ये सवाल अक्सर मेरे मन में आता है जब इस तरीके के कोई, भाई किसी को शौक होता है कपड़े पहनने का, खुश रहने का, तो उनसे उनको जब ये चीज़ें कही जाती है ना। और हाँ, आपने देखा भी होगा कि बम्मू हमेशा काफ़ी अच्छी तरीके से कपड़े पहनती है, ऐसा नहीं कि कुछ वल्गर कपड़े पहन रही है या कुछ वो पहन रही है, अच्छे ही कपड़े पहनती है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो जीन्स पहनती हैं या फिर जो है लॉन्ग स्कर्ट पहन रही है, कुछ पहन रही है। लेकिन लोग जो वहाँ पे इस तरीके के कमेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर से झंझोड़ देते हैं। और उसका मुख्य कारण है कि जो 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 भी इनके घर में कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बाद में जो लखन नीतू का फेवर करेंगे वो आकर यहाँ पर बम्मू को उल्टा सीधा बोलेंगे, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। एक चीज़ को मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुकी हूँ कि आप लखन और नीतू के अगर सपोर्टर है तो आप पाई और बम्मू को गलत ना बोले, क्योंकि वो उनके मम्मी पापा है, उनको भी इतनी तकलीफ होगी उनके कमेंट देख के जितने की बम्मू और पाई को होगी। तो ये चीज़ें थोड़ी मुझे अटपटी लगती है। हाँ, इतना है कि मैं पाई की हर एक चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि पाई गुस्से में, तैश में कहीं ऐसे कमेंट कर चुके हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो कि नहीं करने चाहिए थे। लेकिन वो हो जाता है एक झटके में, जब वो बहुत सी चीज़ें, इंसान किसी को सोशल मीडिया की आदत नहीं होती तो वो क्या होता है कि वो अपने गुस्से में कुछ भी बोल देता है, कुछ भी लिख देता है। और ये भी चीज़ें देखी गई है, जब उनको एहसास होता है तो वो चीज़ हटा भी देते हैं। तो ये चीज़ें अब उनको थोड़ा सोशल मीडिया के ये समझने में कि भाई सोशल मीडिया है क्या चीज़, आखिर की इस पे बुराई का पहाड़ बनाया जाता है, तो वो चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वजह से मैं हालांकि उनकी इन चीज़ों को जज नहीं कर रही हूँ कि जहाँ उन्होंने गलत कमेंट्स किए हैं या फिर जो लोग उनको कमेंट कर रहे हैं उनको गलत रिप्लाई दिया है, बट उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लोग भी है जो इतनी ज़्यादा हेट और गंदे कमेंट्स लिखते हैं। अब आप देखिए, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ क्या करती हूँ, रिएक्शन वीडियो देती हूँ या फिर उनके ऊपर न्यूज़ बताती हूँ, जिसमें मैं कभी गंदी लैंग्वेज, मुझे नहीं याद है कि मैंने आज तक कभी भी किसी के लिए कोई गंदी लैंग्वेज यूज़ किया, ना मैं करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती वो चीज़ें। बट रिएक्शन और किसी के लिए न्यूज़ देना एक अलग बात है। अगर आप उनकी एक फ़ैन बेस है, फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, और हम अगर लोगों को बता रहे हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, हम अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनको चीज़ें बता रही है, तो आई थिंक उनमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर मैं अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर और बुराई करूँ, यहाँ बैठ के गंदा बोलूँ, तो वो चीज़ काबिल तारीफ नहीं होगी, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ बात करते हैं आज के व्लॉग की, जहाँ एक तरफ जो व्लॉग आया लखन नीतू का वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था, वहीं दूसरी तरफ पाई और बम्मू के जो व्लॉग है ना, पाई कितना ज़्यादा साथ दे रहे हैं बम्मू की व्लॉगिंग में कि बम्मू के लिए है, तो पाई बिल्कुल पूरा साथ दे रहे हैं।
और मतलब सच में मुझे अब बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इस एज में एक फैमिली इस तरीके से, जिनके 3-4 बच्चे हैं, वो इस तरीके से अलग अलग हुए हैं। माना कि काम होते हैं, काम की वजह से अलग जाना पड़ता है, लेकिन ये काम से भी कुछ अलग है जो हो रहा है बार बार। अगर आपकी कोई फैन बेस है, फैन फॉलोइंग है, वो आपके बारे में जानना चाहती है, इंटरेस्ट लेती है, तो सवाल भी पूछती है, और किसी को अगर जवाब मिलते हैं गलत तरीके से तो वो भी एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जो ये सब चीज़ें हो रही है उसमें जो पाई और भम्मू का जो आज दर्द छलका है ना, वो सच में जायज़ है कि क्यों क्यों ऐसा करते हैं लोग कि अपने ही घर से अपने माँ बाप को निकाल देते हैं। या फिर जो माँ बाप क्या करेंगे कि भाई इतने, पहले तो आजकल बच्चे होने मुसीबत हो जाते हैं, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी है, बच्चे पैदा करेंगे इतनी मुश्किलों से, अपने शरीर खराब करके सब कुछ, फिर अपनी सारी जो ख्वाहिशें हैं उनको मार मार के उनकी ख्वाहिशें पूरी करते चले जाएंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब बच्चे छोड़ के या तो बाहर चले जाते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि भैया उनको भी अपना करियर देखना है और उनको भी अपनी लाइफ देखनी है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जहाँ इस तरीके से, जैसे एक ने शेयर किया कि मुझे मारते थे, वो इस तरीके से मार पीट करके बाहर निकाल देना, घर से वृद्ध आश्रम में छोड़ देना इन कंडीशन में, जहाँ पर एक वो औरत अपनी बेटी को या फिर जिसको भी याद करके बहुत ज़्यादा रो रही थी। जो भी आप सोचिए कि पाई और भम्मू को कैसे उन्होंने गले लगाया, तो ये चीज़ नेचुरल है कि अब जो भी वहाँ पर आता होगा उनसे मिलने के लिए, वो उनके लिए भी ऐसे ही फील करती होगी कि मेरी बेटी या बेटा या दामाद या मेरा बेटा जो भी है, बहू है, वो मिलने के लिए आ गए। कितनी कितनी तड़फ रही थी वो औरत। तो इन जो अपनी माँओं के, अपने पापा के जो लोग इन वृद्ध को जो इतना परेशान करें, इनकी हाय लेके आप सोचो वो क्या तो ज़िंदगी काट रहे होंगे, क्या उनकी खुशहाली उनको मिल जाएगी। और जब उनके बच्चों को पता चलेगा कि तुम्हारे माँ बाप ने ये चीज़ें की है, तो कौन सी खुशी की वो उम्मीद कर सकते हैं। ये चीज़ें समाज में बहुत ज़्यादा गलत है। मैं ये कहती हूँ कि वृद्धाश्रम बनते हैं जहाँ जिनका कोई ना हो, दुनिया में ही ना हो, ऐसे लोगों के लिए बनाएं और ऐसे लोगों को रखें। लेकिन लोग अपने घर के माँ बाप को या बूढ़ों को इस तरीके से निकाल देते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। और सच मानिए, जितनी आज भम्मू रो रही थी, पाई रो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा जायज़ था। और शायद ही किसी का दिल इतना ज़्यादा मजबूत होगा जो उन चीज़ों को देखकर नहीं रोए। आज मैं ना भम्मू से खुद को कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ, इतनी ज़्यादा कि कई बार मैं दूसरों के दर्द देख के ना मैं डिप्रेशन टाइप में हो जाता है मुझे, कि मेरी वो चीज़ें निकलती ही नहीं है मेरे दिमाग से, घूमती रहती है। और मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर भम्मू को कनेक्ट कर पा रही हूँ। और अब वो चीज़ उनके व्लॉगिंग के जरिए, उनके व्लॉग्स के जरिए मैं चीज़ समझ पा रही हूँ कि भम्मू एक ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वो चाहती है कि उनके बच्चे भी साथ में रहें, सब साथ में रहें, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। हालांकि हमें देख के हम यहाँ पे किसी के लिए बुरा नहीं बोलेंगे कि लखन या नीतू बुरे हैं या फिर कोई और बुरा है, या सैंडी बुरी है, या बच्चे बुरे हैं, या पाई और भम्मू बुरे हैं। लेकिन जो ये कंडीशन होती है, और पता है ये कंडीशन आज के टाइम में इंडिया के अंदर 10 में से 5 फैमिली में ये कंडीशन होती है। 5 क्या, आप 8 ले लीजिए, 8 फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं। बट क्योंकि ये एक सोशल फिगर है, इन लोग इनको जानते हैं, इनको पसंद करते हैं, इनकी फैमिली को स्टार्टिंग से इसी नज़रिए से देखा है कि एक फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से इनकी चर्चा जो है वो ज़्यादा हो रही है। अगेन हम यही कहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाई वीडियो देखते हैं, क्योंकि उनके कमेंट मेरे पास में आए हैं। और तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग टेंशन मत ले, एक बुरा वक्त और अच्छा वक्त सबके पास में आता है। अभी बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन सच मानिए ये कट जाएगा और आपके बच्चे और सब कुछ आपके साथ में होंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, आप किसी को पसंद करें या ना पसंद करें, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप कमेंट जो करते हैं उनमें जो लिखते हैं उसमें थोड़ी वर्ड की आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि कहाँ सही लिख रहे हो और कहाँ गलत लिख रहे हो। पाई या भम्मू को भी गलत ना लिखे, या लखन या नीतू या फिर सैंडी को, किसी को भी गलत ना लिखे। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।